माहौल के हिसाब से, हालात के हिसाब से वफ़ा जरूरी है। आबादी वाले आगे समझाते हैं, बताते हैं, हम तो अमल कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को कौन समझाए। आबादी इतनी हो गई है जिस हिसाब से गांधी उसे तो नहीं पहना है ना। बेटियां तो रहमत है, बेटियां रहमत हैं, और रहमत का कोई हिसाब नहीं, जबकि नियमतों का हिसाब होगा। कंट्रोल कराएंगे तो कुछ होएगा ना। जब से अपना खुद नहीं घर से ही नहीं कराएंगे तो किसने होगा। आप तरबियत दे सकते हो, उतने बच्चे पैदा करो जितनी तरबियत दे सको। जहाँ पर आबादी ज्यादा होगी वहाँ पर मसाइल भी ज्यादा होंगे। अल्लाह ताला जो है ना वो भी कहता है कि बंदे देख के चल। मोहम्मद इरफान मट्टी, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से। जिस तरीके से हम डेली रूटीन में उठते हैं और रूटीन के काम लाशऊरी तौर पे करना छोड़ देते हैं, जैसे कि हम ये जरूरी समझते हैं कि हमने ब्रश करना है, नाश्ता करना है, घर के दूसरे काम करने हैं, इसी तरीके से हमें जब तक हम अपने माइंड सेट में ये ना बिठा दें कि हमने अपनी फैमिली को डिफाइन करना है, जब तक हम अपनी फैमिली को डिफाइन नहीं करेंगे, बढ़ती हुई आबादी के इस तूफान को रोकना नामुमकिन हो जाएगा और हर चीज बहा कर ले जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि बाकी चीजों की तरह इसको भी इंतहाई जरूरी प्रायोरिटी पे रखते हुए अपनी आबादी को कंट्रोल करें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करें। आइए लोगों से इसके बारे में व्यूज लेते हैं कि वो बढ़ती हुई आबादी के बारे में क्या कहते हैं। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट किस हद तक कामयाब हुआ है लोगों को अवेयरनेस देने में? माशाल्लाह ये आ रहे हैं, बताते हैं हमको कि ये फैमिली प्लानिंग में सारा सिलसिला है, हम तो कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं हमको समझा। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं, आउट ऑफ सिटी आते हैं, वो आते हैं, वो 1 साल 2 साल रहते हैं यहाँ पर, उनके 8-8 बच्चे होते हैं, किसी के 6 बच्चे होते हैं। क्या समझाएं उनको? हम तो समझते हैं कि हमें पता है जितने कम बच्चे होंगे आपके उतने में आपका यानी कि सहूलत है। आपके जितना भी आपका यानी कि महीने का मैं 30,000 कमाता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं किराए का मकान है, मेरा आराम से गुजारा चल रहा है। जब मेरे बच्चे 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो मुझे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम लोग उनको समझा जाहिर हम किसी को समझाएंगे यार तेरे 8 बच्चे हैं तो ये क्या कर, वो तो लड़ाई लेने वाली बात है उसके साथ। बूढ़ेबाजी वाले आगे समझाते हैं, बताते हैं, हम तो अमल कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को कौन समझाए। रोज बाहर से लोग आ रहे हैं, वो रह रहे हैं, आगे आबादी ज्यादा होती है, जहाँ पर आबादी ज्यादा होगी वहाँ पर मसाइल भी ज्यादा होंगे। सड़कों का, ये नालियों का, जितना भी है सब कुछ वेस्ट मैनेज, हर चीज वो डबल हो जाएगा उसपे। तो कहने की यही बात है कि जो हमारे लाहौरी हैं, लाहौर को जो पहले वाला लाहौर था ना, वही लाहौर बन जाए तो हर मुश्किलें हमारी जो लाहौर की पंजाबी वो आसान हो जाए। यानी कि आपका कहने का ये मकसद है कि लाहौरी तो इस चीज को समझ रहे हैं, समझते हैं कि डिपार्टमेंट का जो पैगाम है उस चीज को आम भी कर रहे हैं और समझते हैं कि डिपार्टमेंट सही पैगाम दे रहा है। बेशक ये सही बात। जो मैं बात समझाऊं वो ये है कि जो गिरदोनवा के लोग हैं या इधर उधर से लोग आ रहे हैं, वो यहाँ पे बस जाते हैं और उनको समझाने वाला कोई नहीं। ऐसे ही है, बच्चे 2 ही अच्छे और अपने बच्चों की परवरिश में जो है ना पूरा ये जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको भी मैं यही पैगाम दूंगा। आप अपने बच्चों की जो परवरिश है, वो कम बच्चे होंगे तो अच्छी परवरिश होगी। तो आपके पास मैक्सिमम जो इतना महदूद जो आपके पास कारोबार है या आपकी सैलरी है, उसमें आप इतने ज्यादा बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया जी आपका, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, मैंने अक्सर यहाँ पे लोगों से बात की, वो यही कह रहे हैं कि जो गिरदोनवा के लोग आ रहे हैं उनकी वजह से लाहौर की आबादी में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है और बोझ पड़ रहा है। तो खुदारा उनको भी समझ आनी चाहिए कि वो भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है, वो भी पाकिस्तानी है, ना कि वो यहाँ पे आके इस बोझ को बढ़ाएं। बोझ बढ़ेगा उन पे भी बढ़ेगा और पाकिस्तान पे भी बढ़ेगा। तुसी इत्थे दे किन्ने अरसे तक रिहायशी हो? जनाब तकरीबन सारे ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਦਾਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਕਿ यानी कि पाकिस्तान बनने तो पहले अच्छा तुसी अगर कुछ साल पीछे चले जाओ ते उदों ते अज दे इस अंदरून शहर भाटी गेट दे बारे तुसी की कहोगे, उदों ते अज तक की फर्क है? जी पहले ते कुछ बेहतर सी, बहुत अच्छा सी, ਵੱਡੇ ਸੀ, कोई इन्ना गंद नहीं सी, कोई पोल्यूशन नहीं सी, कोई मसला मसाइल नहीं सी। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥ ਜੋ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੰਦ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਇhtਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ घर रखो कि रात में बंदा की बाहर सुट दे अगो। सर वो तो ठीक है, कूड़ा तो हर जगह ही होता है, बिल्कुल ज्यादा कूड़े वजन दी सुटन की वजह की है? वो जी एक्चुअली एक आबादी बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा साहिल पहले इन्नी आबादी नहीं सी, हुण आबादी इन्नी हो गई है जिस हिसाब नाल गांधी उसे तो नहीं पैना ना।
जिसे कितनी जबरदस्त उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि जितनी ज्यादा आबादी बढ़ेगी उसी हिसाब से गंद भी यहाँ पे पड़ा रहेगा, घरों से निकलेगा। लाजमी गल है जी कि घर च उन्ना ही गंद पेगा जिन्ने बच्चे होंगे। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ कि अगर ਸਾਨੂੰ अपने बच्चे कंट्रोल करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल कराएंगे तो कुछ होएगा ना। हाँ। जब से अपना तो खुद ही घर सही नहीं कराएंगे तो किसने करेगा सही? और क्या जबरदस्त बात की है जी कि जब तक हम अपना घर नहीं सही करेंगे तो बाहर कैसे हम जाएंगे। तो खुदारा इस मैसेज को समझे कि जब तक हम अपने घर को नहीं ठीक करेंगे तो हमने बाहर क्या ठीक होना है। तो इस मैसेज को गौर से सुने और इस पे अमल भी करें कि आबादी के बढ़ते हुए तूफान को किस तरह रोकना है। और जब इस बढ़ती हुई आबादी के तूफान को हम रोकेंगे ऑटोमेटिक हर चीज हमारे इख्तियार में होगी, सफाई भी होगी, सुथराई होगी, नौकरियां भी अच्छे तरीके से मिलेंगी, क्योंकि एक एक नौकरी के पीछे कितने कितने बच्चे बैठे हुए हैं। तो हर चीज हमारे इख्तियार में होगी। तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, भाई के मैसेज को सुने। बच्चे कितने होने चाहिए? आगे जो हालात जा रहे हैं जो उसके मुताबिक तो 2 ही बच्चे अच्छे हैं। 2 ही बच्चे नहीं, ढाई दो जा रहे हैं। घर कहना है कि 5 बच्चे 2 बच्चे चंगे होने चाहिए, यानी कि 2 ही बच्चे होने चाहिए। बड़ी मेहरबानी। मोहल्ला जरोटिया में मौजूद है, एक बुजुर्ग है, यहाँ से इनसे बात करते हैं कि आज से 20-25 साल पहले और आज कितना फर्क है आबादी की में। यहाँ पे जो पहले सुकून था क्या वो अब सुकून है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। अच्छा मुझे बताइएगा कि आज से अगर 25-30 साल पीछे चले जाएं, हाँ, क्या उसमें कुछ सुकून था कि आज जितनी आबादी बढ़ गई है कि अब सुकून है? नहीं उसमें पहले ज्यादा सुकून था क्योंकि आबादी कम थी और उस वक्त भी महंगाई भी नहीं थी, महंगाई भी कम थी, तो गुजारा हो जाता था। अब महंगाई भी बढ़ गई है, आबादी भी बढ़ गई है, तो ये आबादी इसलिए बेसुकूनी जो हुई हुई इसी वजह से हुई है। अच्छा मुझे बताएंगे कि आबादी बढ़ने की असल वजह क्या है? बस ये बेरार भी हमारे यहाँ पर ज्यादा जो है